वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया प्रज्ञा ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होगी, मस्त होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो गाइस, पूजा पाठ हो चुका है, मेरा कन्या भोग भी हो चुका है, सारा कुछ संपन्न हो चुका है। कन्या की विदाई भी कर चुके हैं हम। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपना फेस वगैरह सब क्लीन कर लिया है। और अब फाइनली घड़ी आ गई है माता का कलश विसर्जन करने की, माता जी के विसर्जन में जाने की। तो आप लोगों को मैं विसर्जन में लेके चलती हूँ सीधा पंडाल में। मैं पहले अपने कलश का विसर्जन करूँगी, उसके बाद चलेंगे सीधे पंडाल की तरफ। और मुझे अपने फ्रेंड के घर भी जाना है, वहाँ का ब्लॉग अगर मैं शूट कर पाई तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर सीधे सीधे आप लोग को लेके चलूँगी पूजा पंडाल में। वहाँ पे माता जी का विसर्जन प्रक्रिया दिखाऊंगी, सिंदूर खेला कैसे होता है बंगाल में, वो सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा प्रिया के साथ, यानी कि प्रिया प्रज्ञा ऑफिशियल के ब्लॉग के साथ। अगर प्रिया के ब्लॉग अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर जुड़िएगा गाइस। एक नए नए मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ डेली के डेली अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो इसी तरह से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं विसर्जन प्रक्रिया में, सिंदूर खेला और माता के विसर्जन में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और हाँ, स्किप मत करिएगा, नहीं तो पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा और इंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं विसर्जन में। तो हे गाइस, विसर्जन में जाने से पहले मेरे सारे कपड़े फैले हुए थे घर में, तो उनको मैं अच्छे से कर रही थी फोल्ड, क्योंकि नवरात्रि में इतने सारे कपड़े हो गए थे ना कि क्या ही बताऊँ। एक एक दिन रोज रोज न्यू न्यू कपड़े पहनने थे। तो देख सकते हैं आप लोग इतने कपड़े, और सबके कपड़े मैंने अलग अलग रखे हैं। ये सारे मेरे कपड़े हैं, ये बाबू के हैं, और वो सारे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो देखिए, पहले ये देखिए, ये मैंने तो से ठीक कर लिया, और यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा हो चुका है मेरा फोल्ड। अच्छे से थक गई थी कपड़ों को फोल्ड करते करते गाइस, क्योंकि घर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज नवरात्रि का कन्या भोज था, तो वहाँ पे सारा मैंने कन्या भोज किया। उसके बाद फिर ये सारा काम, तो देखिए ऐसे फैले हुए थे मेरे ये कपड़े जिनको मैंने ठीक किया था। पूरा का पूरा बेड पे ऐसे ही छोड़ के मैं रख चली गई थी काम करने, तो ये ऐसे फैले हुए थे। फिर मैंने आपको उन सारे कपड़ों को फोल्ड किया। बहुत ज़्यादा काम था गाइस। आज सुबह 4 बजे से जगी थी मैं, और 4 बजे से जग के मैं बस यही कर रही थी। पूजा भोग किया, कन्या लोगों को बुलाया, उनको प्रसाद वगैरह खिलाया, उनको विदा किया। फिर ये सारे कपड़े फैले थे जिनको मैंने अच्छे से फोल्ड करके रखा, क्योंकि घर का काम ना करो तो फिर कौन करने आने वाला है। ये साड़ी मैंने देखा था आप लोगों ने कि पहना था, जो कि धुल गया है, धुल के फिर अच्छे से रख दिया है। तो चलिए चलते हैं विसर्जन की तरफ। तो देख सकते हो आप लोग गाइस कि यहाँ पर आ गए हैं हम नदी के किनारे, और विसर्जन कर दिया है। माता जी का कलश वहाँ चला गया है, क्योंकि वहाँ नीचे तक नहीं जा पाए थे, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो मैंने आपको ये दिखाया कि माता का कलश कैसे विसर्जन किया। ये घर की माता का कलश था। चलिए अब पंडाल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे दुर्गा पंडाल में, जहाँ पे हो रहा था सिंदूर खेला। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे माता जी की विदाई के साथ साथ सिंदूर खेला की रस्म अदा की जाती है, जो माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता को क्षमा प्रार्थना के साथ उनसे बोला जाता है कि माता जी ऐसे ही खुशी खुशी हमारे घर आइए। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंदूर खेला चल रही है। यहाँ पे सारी महिलाएं एक दूसरे को रेड वाला सिंदूर लगाती हैं, पूरा नाक से लगाती हैं और फेस पे लगाती हैं। फिर उसके बाद डांस करती हैं, क्योंकि हो रही होती है माता की विदाई। तो यहाँ पे चल रहा है बंगाल का ये रिचुअल, यानी कि सिंदूर खेला। देख सकते हैं आप लोग, माता जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए पूरा तैयार किया जा रहा है। बहुत कठिन पल होता है ये, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद विदाई की घड़ी तो आती है। तो यहाँ पे सब लोग डांस भी कर रही थी। फिर मैंने भी कहा कि तो देखिए ये इधर शूट कर रही है, मैं इधर शूट कर रही हूँ। सिंदूर खेला बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कन्या भोज और विसर्जन तो कर दिया था अपने माता का। अब मैं यहाँ पे माता की पैर छू के आशीर्वाद लेने आई थी। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली खुद को महसूस कर रही थी, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन था और मुझे माता के लास्ट दर्शन करने को भी मिल गया था। तो यहाँ पे मैं
माता जी को ऐसे माता जी के गले मिलके उनको उनको विदाई दे रही थी। देख सकते हैं आप लोग, बच्चे भी थे हमारे साथ, छोटे छोटे हमारे बच्चे जो कि दर्शन करने के लिए ऊपर हमारे साथ आए थे। तो यहाँ पे हमने माता जी से ले लिया था विदा। बहुत ज़्यादा मन तो बढ़ जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि आना और जाना प्रकृति का नियम है। कोई आता है कोई जाता है, तो हर साल ऐसे ही ये नियम हम लोग फॉलो करते। फिर विसर्जन के लिए वो माता जी का दर्शन करके फिर हम आ रहे थे नीचे। देख सकते हो आप लोग, मेरा बेटा बहुत बदमाश है, कह रहा था जय माता दी जय माता दी। और यहाँ पे ये खड़ी थी सिंदूर खेला के बाद ये लोग फ़ोटो खिंचवा रही थी और मैं आ रही थी नीचे और उसके साथ साथ रील भी शूट कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे सिंदूर खेला में शामिल होकर। मुझे ये सौभाग्य मिला, अगले साल बंगाल में रहूँ या न रहूँ, पर इस साल तो मुझे ये सिंदूर खेला में आने का सौभाग्य मिला। देख सकते हैं बंगाली लेडीज़ बंगाली लिबाज में सब लोग सजी धजी सिंदूर खेला का आनंद ले रही हैं। सारे लोग एक जैसे दिख रही हैं ना। मुझे बंगाली साड़ी बहुत पसंद है, मैं यहाँ से जाऊँगी तो साड़ी ज़रूर लेके जाऊँगी बंगाल की। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नीचे, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये लोग प्लेट में लेके सिंदूर लगा रही थी। तो मेरी छोटी सी बेटी, फ्रेंड की बेटी लाडो, उसको मैंने बोला था कि टीका कर दीजिए, तो वो टीका कर रही थी और इन्होंने मुझे भी टीका लगाया था। सिंदूर खेला में ये नाक से जो सिंदूर लगाते हैं, मैंने इनको बोला था मुझे भी लगा दीजिए, तो बोली ठीक है क्यों नहीं लगा देंगे। तो इनके साथ मैं कर रही थी वीडियो शूट। ये लोग थी हमारे कॉलोनी की लेडी और बोल रही थी हैप्पी दशहरा। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था सिंदूर कोलाम खेला में शामिल होके। यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे ये कहते हैं ना वो क्लब था, जो कॉलोनी था, वहाँ का पूरा अच्छे से सजावट किया गया था। सिंदूर खेला प्रोसेस में शामिल होने के लिए सब लोग आते जा रहे थे। देखिए लास्ट था तो सब लोग, और इतने अच्छे से कॉलोनी को सजाया गया था। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ झूले भी हैं गाइस, बहुत अच्छा सजावट। और ये देखिए, ये बोल रही है मेरा वीडियो मत बनाओ, लेकिन इनको मैं हमेशा वीडियो में ले ही लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग सजावट कितने अच्छे से हुई थी ना। 9 दिनों में पूरा एकदम डेकोरेट किया गया था अच्छे से। सारे लोग देखिए विसर्जन की प्रक्रिया के बाद अपने अपने घर की तरफ भी निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से ये सजावट हुआ था लाइटनिंग के साथ। बहुत ही रंग बिरंगी लाइट यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। 9 दिन नवरात्रि में काफ़ी अच्छा लगा। फिर बच्चों को झूलना था झूला, तो ये पार्क में ये लोग आ गए थे झूला झूलने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों को झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था। उतर ही नहीं रहे थे झूला पे। यही सारे झूला जो है मेला में लगे हुए थे। तो ये पार्क में इतने सारे झूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को मेला में भी झूला झूलना होता है। इसमें से मेरा बेटा बहुत बदमाश है, झूले से कूदने लगता है, इतना बदमाश है, और झूलना भी उसको झूला ही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ रहे थे, पूरा जा रहे थे एकदम, वो झूला पे बैठा रहे थे बाबू को, और वो डर रहा था, फिर भी मैंने उसको बैठाया। फिर यहाँ पे माता जी की मूर्ति देख सकते हैं आप लोग, विसर्जन के लिए रेडी की गई थी और ये गाड़ी पे लोड हो रही थी मूर्ति। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था ना कि माता जी जा रही हैं। फिर वापस ये दूसरे पंडाल में देखिए, यहाँ भी मूर्तियाँ जो होती हैं विसर्जन के लिए तैयार की जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये 9 दिनों में। लेकिन फाइनली विसर्जन की घड़ी तो आती ही है, तो वो आ गई थी। तो यहाँ पे भी सारी मूर्तियों को मैंने आखिरी बार शूट कर लिया था। इस साल बहुत अच्छे से बना था माता जी का। बंगाल में हमेशा मिल रहने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन ये साल मैंने काफ़ी इंजॉय किया दुर्गा पूजा। देख सकते हैं आप लोग ये माता की मूर्ति कितने अच्छे से रंगोली वगैरह यहाँ पे बना के सजाया गया है, और फिर से इनको विदा कर दिया जाएगा ना। कितना दुखद घड़ी होता है गाइस, पर क्या ही करें। तो देखिए अभी ये माता जी की मूर्ति लोड हो चुकी है गाड़ी पे। अब ये लोग विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। सिंदूर खेला की रस्म कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत तकलीफ दे होता है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जा रही है माता की मूर्ति। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे। मंदिर कितना खाली खाली हो गया था, देख रहे हैं आप लोग। इसी मंदिर में माता जी जब विराजमान थी, कलश जब विराजमान था, तो कितनी रौनक थी। लेकिन अभी मंदिर कितना खाली खाली हो गया, बहुत उदास सा हो गया है ना। 9 दिन सच कहिए तो एक जो अलग ही चहल पहल, एक अलग ही रौनक सी होती है घर में, एक अलग सा ही माहौल होता है, और फुल एनर्जी, मुझे तो फुल एनर्जी फील होती है। क्योंकि मैं बाकी के दिनों में थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ काम के लिए, लेकिन नवरात्रि में बिल्कुल नहीं होती हूँ। तो देखिए ये मेरी प्यारी सी माता जी, कलश को विसर्जित कर दिया है मैंने। मंदिर इस तरह से सोना सोना लग रहा है, 9 दिनों से पूरा भरा पूरा था, प्रसाद भोग आरती सब चीज़ों से, और अभी खाली सा लग रहा है। माता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, इसके लिए मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती किसी भी काम के लिए। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म
में पूजा पाठ के रिचुअल भी बहुत ज़रूरी हैं। गाइस, जो लेडीज अपने घर में पूजा पाठ नहीं करती हैं उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण कभी भी नहीं रहता। और कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले जो लेडीज़ अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उन्हीं के घर लक्ष्मी माता विराजित होती हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी माता आती हैं। तो अगर आपका दरवाज़ा ही बंद रहेगा तो लक्ष्मी माता कैसे प्रवेश कर पाएंगी। तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें ये सारे रिचुअल्स जो है ना मानने पड़ते हैं। घर की बहू को तो ज़रूर। फिर देख सकते हैं आप लोग, मंदिर में आ गई हूँ मैं। उसके बाद पंडाल में गई थी, वहाँ पे भी मैंने माता जी का विसर्जन किया, सिंदूर खेला में शामिल हुई, जिसमें बंगाली लोग सिंदूर खेलते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं पूरा यहाँ नाक से, वो रेड वाला सिंदूर जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा में ऑरेंज वाला लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो लोग रेड वाला यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं सिंदूर, और ऐसे फेस पे भी लगाते हैं, और उसको कहते हैं सिंदूर खेला। तो सिंदूर खेला में भी मैं गई थी। तो फाइनली माता जी का विसर्जन करके आ चुकी हूँ। देख सकते हो हमारा मंदिर खाली हो चुका है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 दिनों तक माता की सेवा करने के बाद अगर आपको माता जी को विसर्जित करना पड़े तो फिर मन दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, कलेजे को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमने भी अपनी माता जी का विदाई कर दिया और विसर्जन करके हम आ चुके हैं घर पे। तो गाइस, आप लोगों के सामने मैंने नवरात्रि स्टार्टिंग का ब्लॉग लाया, नवरात्रि पूजा का ब्लॉग लेकर आई मैं, अष्टमी पूजा का लेकर आई मैं, विसर्जन ब्लॉग लेकर आई मैं, मेला ब्लॉग लेकर आई मैं। तो आप लोगों को मेरे ये सारे ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, मेरे वीडियोज अच्छी लगती हो तो ढेर सारा प्यार देना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग जुड़ सको प्रिया प्रगी ऑफिशियल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके फटाक से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को एकदम एंटरटेनिंग ब्लॉग मिल सके और आप लोग जुड़ सको डायरेक्ट मुझसे, यानी कि प्रिया से। मेरे ब्लॉग जो होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल ब्लॉग लेकर आऊँ। मैं पूजा पाठ और डेली रूटीन का स्किल दिखाती हूँ, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग में हर एक चीज़, नई नई चीज़ें आप लोग को बताती रहती हूँ। तो आप लोग इस मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए ढेर सारा अपना। मैं हमेशा कहती हूँ आई लव माई ऑडियंस, क्योंकि मेरे ऑडियंस है तभी मेरा अस्तित्व है, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। सारे लोगों को जैसे सब कहते हैं ना, फैन फर्स्ट, उसी प्रकार आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, माँ बाप से प्यार करिए, अपनी माँ को मेरा प्रणाम बोलना, अपनी मम्मा को मेरा प्रणाम बोलना, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माता पिता का आदर करिए, बड़ों का सम्मान करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्यार से रहिए। तो अगर ब्लॉग अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात और जो कि मुझे आप लोगों से कहनी थी, आप लोग कमेंट में मुझे अपने सुझाव दीजिए, क्या मिस्टेक है मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियोस में क्या मिस्टेक है। तो फटाफट से जाइए और कमेंट बॉक्स को यूं करके भर दीजिए अपने सुझाव से, ताकि मैं सुधार कर सकूं अपने वीडियोस में, ब्लॉग में, और मोटिवेशनल ब्लॉग लेकर आ सकूं आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से बहुत ही सिंपल